नमस्कार जैन बंदनात्रम दोस्तों। लाइक बताते हैं बहुत दुख हो रहा है, लेकिन डोम्स आईपीओ में बहुत सारा एप्लीकेशन आपको कैंसिल होते हुए दिख रहा है। डोम्स पे बहुत सारा डिटेल का एप्लीकेशन कैंसिल होते हुए दिख रहा है। क्यों? तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। ठीक है, कोई एक दो रीज़न नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। तो मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूँ कि किस किस वजह से जो रिटेल का रिजेक्ट किया जा रहा है एप्लीकेशन। तो आपने भी ये गलती अगर किए हो, अगर आपने भी ये गलती की हो तो आपका भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। देखो, पहले तो आपको यहाँ पर कैटेगरी के वाइज में दिखा देता हूँ। एंकर इन्वेस्टर को मिला था 45%। एंकर इन्वेस्टर को इतना नहीं मिलता, 20% मिलता है या 28-30% मिलता है। यहाँ पर एंकर को बहुत ज़्यादा दे दिया गया था, 68 लाख। सिर्फ 68 लाख एंकर को मिला था, एंकर इन्वेस्टर को। क्यू आई बी को मिला था 30%, बहुत ज़्यादा। उनको 45, इनको 30, यानी कि इन दोनों को मिलाकर सिर्फ 75% हो गया। इन दोनों को मिलाकर 75% हो गया। तो देखो, इनको भी 45 लाख का जो मिला था, इनको 45 लाख एप्लीकेशन मिले थे और इन्हें 68 लाख मिले थे, बहुत ज़्यादा दोनों को मिल गया। एच एन आई को मिला था 15%। तो उसमें से तो आ जाता है बिग एच एन आई को 10% और छोटे वालों को मिल जाता है 5%। तो देखो, इन्हें टोटल जो मिला था, टोटल एच एन आई को टोटल मिला था 22 लाख एप्लीकेशन। उनमें से बिग एच एन आई को मिला था 15 लाख, स्मॉल एच एन आई को मिला था 7,56,000। उसके बाद आ जाता है रिटेल। तो रिटेल को तो 15% मिला था, आपको पता है। रिटेल को इस पे 10 है, सॉरी, रिटेल को 10%। नॉर्मली अगर देखो कम से कम 15% मिलता है। अगर 35 ना मिले ना तो 15% मिल ही जाता है रिटेल को, लेकिन इस पे रिटेल को 15 भी नहीं दिया गया, रिटेल को 10 दिया गया है। सोचो, जहां पर एच एन आई को 15% दिया है, लेकिन रिटेल को सिर्फ 10% दिया है। देखो, मैं आपका और एक समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, बिग एच एन आई को 5,600 एप्लीकेशन दिया गया है। बिग एच एन आई को 5,600 एप्लीकेशन दिया गया है, ये लॉट पे। ठीक है, 15 लाख 12,658 आपको जो दिख रहा है लॉट्स पे है। एप्लीकेशन की बात करें तो बिग एच एन आई को आपको यहाँ पर 5,600 एप्लीकेशन देखते हुए मिले हैं कि आपको, आप देख सकते हो, उन्हें दिया गया है। स्मॉल एच एन आई को 2800, स्मॉल एच एन आई को 2800 शेयर जो एलोटेट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो अलॉटमेंट इनको जस्ट 2800 शेयर्स का ही मिलेगा एप्लीकेशन का। रिटेल की बात करें, रिटेल को 15 लाख शेयर दिया है, और जो एप्लीकेशन की बात करें तो 84,000। रिटेल को 84,000 तक का अलॉटमेंट आपको देखने का मिलेगा, उससे ज़्यादा सब नहीं मिलेगा, वो तो अलग बात है, लॉटरी सिस्टम। बट इनमें से बहुत सारा रिजेक्ट हो गया है। क्यों हो गया है उसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। तो अगर बात करूँ मैं आगे, तो देखो, अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर रिटेल ने जो टोटल सब्सक्राइब किया है वो 73 टाइम्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, रिटेल ने जो टोटल सब्सक्राइब किया है 73 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पर गेम हो जाता है। आप लोग देखो, यहाँ पर टोटल 55, यहाँ पर शो कर रहा है टोटल 55.30 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल ने किया है 73 टाइम्स। यानी कि टोटल, अगर टोटल की बात करें, 55 में से एक बंदे को अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और रिटेल में टोटल 45 लाख शेयर्स एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, मैं लॉट्स पे नहीं बता, जस्ट शेयर्स पे। लॉट में आपको काउंट करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करके। तो टोटल की बात करें तो 45 लाख शेयर्स है जो वो रिटेल में कैंसिल किया गया है। क्यों किया गया है? तो इसके पीछे बहुत सारा रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, पहला रीज़न ये हो जाता है कि किसी ने टाटा को देख के नया आया था आईपीओ के ई में, और उन्होंने जो देखो अलग डिमेट, यानी कि ग्रो में भी अप्लाई कर दिया, जीरोधा में भी अप्लाई कर दिया, एंजल वन में भी अप्लाई कर दिया, यानी कि एक ही पैन अकाउंट से वो 3-4 में अप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला मिस्टेक। आप एक पैन से किसी एक ही अकाउंट में अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो एंजल में करो, जीरोधा पे करो, ग्रो पे करो, किसी भी करो, लेकिन एक पैन से एक ही। आपका मिस्टेक हो गया पहला ये कि आपने एक पैन से बहुत ज़्यादा कर दिया। सेकेंड मिस्टेक की बात करें तो सेकेंड मिस्टेक आपका ये हो जाता है कि आपने जो बिडिंग प्राइस होता है ना, इसका बिडिंग प्राइस था 790, तो आपने बिडिंग प्राइस चूज नहीं किया। आपने इसे 780 पे ऑर्डर कर दिया, 785 पे ऑर्डर कर दिया, 789 पे ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपने 790 पे नहीं किया। तो इसे कहा जाता है कट ऑफ। तो इसे आप कह सकते हो कट ऑफ प्राइस। तो आपने अगर कट ऑफ प्राइस पे ऑर्डर नहीं किया है तो आपका सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने अप्लाई किया तो आपको हो सकता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ जाए, या फिर आपका अलॉटमेंट ना मिले। तो ये कट ऑफ, ये भी एक हो गया आपका अलॉटमेंट ना मिले का चांसेस, रिजेक्ट करने का कारण। बात करें 3 नंबर की, तो 3 नंबर जो नया है, ये दोनों तो बहुत ही पुराना है, लेकिन 3 नंबर जो नया है वो हो जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। 1 दिसंबर के बाद
1 दिसंबर 2023 के बाद जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बंद कर दिया गया है, यानी कि आप चलाते हो 4 डीमेट। आप समझो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से क्यों रिजेक्ट किया गया है। आप चलाते हो 4 डीमेट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि आपके पास तो चारों का बैंक अकाउंट नहीं होगा। आपके पास एक मम्मी का अकाउंट, पापा अपने पापा का अकाउंट, एक भैया का अकाउंट और एक आपका अकाउंट, ठीक है। तो आपके पास तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका मम्मी का भी अकाउंट आपके फोन पे है, पापा का भी है, भैया का भी है और आपका भी है। चारों तो नहीं हो सकता। तो आप लोग तब क्या करते हो कि चारों डीमेट अकाउंट से एक ही बैंक अकाउंट यूज करते हो। आप एक ही बैंक अकाउंट यूज करते हो। तो यही रीजन है जो रिजेक्ट होने का। डीमेट आप सब अलग अलग कर रहे हो लेकिन बैंक अकाउंट एक ही यूज कर रहे हो, तो इससे कहता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। जिसका डीमेट होगा उसी का बैंक अकाउंट होगा। तो अगर आपने जिसका डीमेट उसी का बैंक अकाउंट यूज नहीं किया है तो आपका भी होने वाला है रिजेक्ट। ये हो गया एक रीजन। तो मैंने आपको बता दिया कि सब रीजन क्यों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो देखो अगर आपने ये गलती सब नहीं किया है तो आपका एप्लीकेशन सही है। आपको अलॉटमेंट मिले ना मिले तो लॉटरी सिस्टम पे है, लेकिन आपका एप्लीकेशन सही है। तो आज के वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।